अरे बाप रे, यह मुझे कहाँ ले आया। यह जगह है दुखी लोगों का दार्जिलिंग राजवंश। मैं अतीत में आ गया हूँ। इस शरीर का नाम भी फांग हान है। यह लियूशु गांव का एक गरीब है। सर्दी जुकाम की वजह से दवा के पैसे नहीं थे, मर गया। अरे यह तो बहुत दुखद है। बहुत भूख लगी है। यह तो मेरा सुबह का नाश्ता है ना। छोड़ो भी, थोड़ा खा लो। अरे मैं क्या खाऊंगा, मेरा खाने का मन नहीं है। मेरे माता पिता नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं। इस अशांत दुनिया में मैं अकेला हूँ। मैं कैसे जीऊंगा। अरे मैंने मेहनत से पैसे कमाए। मैंने 5,000 रुपए जमा किए थे। मैंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। मैंने अभी तक शादी भी नहीं की। मैं अभी भी कुंवारा हूँ। अरे मेरी मुश्किल देखो। मुझे घर जाना है। सब बाहर आ गए हैं। गांव के मुख्य द्वार पर आओ। बहू खरीद ली है। बहू भी खरीद सकते हैं। यह भी सही है। यह अशांत समय है। परिवार में उथल पुथल। आसरा खो चुकी औरतें बहुत ज्यादा है। भाग्यशाली वालियों का क्या, दूसरे की बहू बनकर रह जाना। बदकिस्मत होती है तो वेश्यालय में पहुंच जाती है। उसका अंत बहुत दुखद होता है। वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है, जाकर मस्ती देखूंगा। सब बाहर आ गए हैं। गांव के मुख्य द्वार पर आओ। बहू खरीदो। सब बाहर आ गए। बहू खरीदने वाले गांव के मुख्य द्वार पर इकट्ठा हो जाओ। आओ आओ आओ, बहू खरीद सकते हैं। तुम्हें कौन सी पसंद आई। यह वैसी ही है, बस ठीक ठाक। वह तो काफी सुंदर दिख रहा है। फांग हान, तुम भी यहाँ मस्ती में शामिल होने आ गए। तुम्हारे घर की तो गरीबी देखो। पसंद आना, खरीदने की हैसियत नहीं। यांग ज्योलियन, मूल मालिक ने उसकी मृत्यु से पहले उसका पीछा किया था, लेकिन उसने मुझे गरीब और बीमार समझकर तुच्छ जाना। कभी भी मुझे सीधे आंखों से नहीं देखा। आज मैं ही तुम्हें दिखाकर रहूंगा, एक खरीद कर। वह निश्चित ही तुमसे ज्यादा सुंदर होगी। बस अब सब झगड़ा बंद करो, अब चुनाव करो। सब लोग ध्यान से देखो। ये सब काम भी कर सकती हैं, बच्चे भी पैदा कर सकती हैं। यह पड़ोस के गांव की है, काम में बहुत तेज है। 3 तोले। यह चौड़े कूल्हों वाली है, बेटा पैदा कर सकती है। अरे यह बहुत महंगा है, कुछ कम करो। देखो यह कितना पतला है, यह काम भी नहीं कर सकता। सचमुच इंसान की जान घास चाय से भी सस्ती है। यह जमाना है। वह सुंदर वाली कितने की है। यह वाली एक्स्ट्रा, जो कोई 2 खरीदे। यह फ्री है। क्या बदकिस्मती है, सर्दी लग गई है, सामान हाथ में ही फंसा रह जाएगा। सचमुच बहुत बदकिस्मती है। मेरे पास शराब के लिए भी पैसे नहीं है, उसका इलाज करो। नहीं नहीं नहीं, सुंदर दिखने से क्या फायदा, खरीद कर ले गए तो भी ज्यादा दिन नहीं जिएगी। कितना अशुभ है। यह अशांत समय है। साधारण जुकाम बुखार भी मार सकता है। इंसान की जिंदगी कुत्ते से भी बदतर है। होस्ट की भावनात्मक अस्थिरता का पता चला है। दोहरी द्वार प्रणाली, एक पत्नी के साथ विवाह, सक्रियण सफल। दोहरा द्वार, क्या मैं वापस जा सकता हूँ। इसे कैसे शुरू करूँ। होस्ट को एक महिला से विवाह बंधन में बांधना होगा। पत्नी खुशी और आनंद महसूस करती है। सकारात्मक भावनाएं ऊर्जा शुरू करने की कुंजी है। मुख्य दृश्य पर वापसी में ऊर्जा खर्च नहीं होती। हर अतिरिक्त पत्नी के साथ सिस्टम एक स्तर ऊपर जाता है। जितना ऊंचा स्तर, उतना अधिक सामान होस्ट ले जा सकता है, और यह बढ़ता ही जाता है। ठीक है ठीक है, शादी करके ही आधुनिक सामान वापस ला सकते हैं। मैं शादी करूंगा। बंधन योग्य महिला मिली। बाई जीरो, क्या बंधन करना है। बंधन सफल रहा, पहले स्तर तक पहुंच गया है। दोहरे पोर्टल से वापस ला सकते हैं। 10 किलोग्राम सामान, शटल ऊर्जा 0%। तुम यह घाटे का सौदा, यहाँ आंखों के सामने आने की हिम्मत। मैं बेटी, मुझे तुम सबसे माफी चाहिए। बहन नहीं मिली, मरने के बाद सामने आकर माफी मांगूंगा। मुझे चाहिए
तुम जैसा हो खरीदोगे कैसे? फांग हान, तुम सोकर उलझ गए हो। तुम्हारे घर का चावल का बर्तन भी खाली है। दूसरों की नकल करना चाहता है बीवी खरीदने। बिल्कुल छोटे भाई, भूख से बर्तन तक नहीं उठा पा रहे। क्या यही उसके मरने से पहले मर्द बनने की कोशिश कर रहा है? मैं यह लेकर खरीदूंगा। यह तो मंटू है। मंटू कितना सुगंधित है। कितने साल हो गए मंटू देखे तो नहीं। खाने की तो बात ही छोड़ो। यह एक बीमार व्यक्ति को बदल देगा। क्या यह अनाज बर्बाद करना नहीं है? तुम इस मैंटो के बदले उसे ले लो। सौदा पक्का। हमने तय कर लिया है। सौदा होने के बाद वह रास्ते में ही मर जाए, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। कितनी मूर्ख है। इतनी मूर्ख कभी नहीं देखी। उसकी शानदार छवि देखो, जरूर बड़े घराने की है। एक रोटी पर बिक गई। कोई भी यकीन नहीं करेगा। मेरे साथ घर चलो। अभी भी काफी गर्म है। फांग हान, तुम्हें मेरे साथ जिद करने की जरूरत नहीं है। यह बीमार लड़का 3 दिन भी नहीं जी पाएगा। वह मर जाएगा और रोटी भी खत्म हो जाएगी। तुम्हें बस अपनी चादर थामकर रोते रहना होगा। बिल्कुल सही कहा। इतनी खांसी तो फेफड़ों की बीमारी लगती है। इसका इलाज नहीं है। दूर हो जाओ। यह मेरा घरेलू मामला है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ दिन नजर नहीं आए। तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करते हो। अब तुम्हारी खैर नहीं। पहले तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। माँ पिताजी, कुछ दिन बाद तुम सबसे मिलूंगी। थोड़ा पावमो खा लो। घर बर्बाद हो गया और मुझे बेच दिया गया। खाने को न तो मोटा रोटी मिलता था, बस सुअर के खाने जैसा सड़ी पत्तेदार सब्जियां। इतना कीमती रोटी मेरे लिए है। धन्यवाद। तुम ही खा लो। मैं तुम्हें बिस्तर पर आराम करने के लिए ले चलता हूँ। पता चला बाई जीरो की तीव्र कृतज्ञता की भावना, द्विद्वार ऊर्जा 100%। एक बार यात्रा शुरू की जा सकती है। आखिरकार खोला जा सकता है। बहन डरो मत। दीदी, दीदी यहाँ है। बेटा अवज्ञाकारी है। यह सब जल गया है। बकवास बोलने लगी है। वापस जाकर दवाई लेनी होगी। शायद वह आज रात नहीं बच पाएगी। दोहरा पोर्टल द्वार खोलो। सच में वापस आ गया। पहले दवाई खरीदो। फिर कुछ और ले लो। अनाज और मांस भी। एक सेट और ले आओ। गर्म अंडरवियर। मैं सिर्फ 10 किलो वापस ले जा सकता हूँ। और इंस्टेंट नूडल्स ले आओ। नोट में 103 लिख देना। यह बहुत जरूरी है। यह जान बचाने के लिए है। भैया जल्दी करो। अब यह है असली जिंदगी। लेकिन उस अशांत समय में मेरी एक पत्नी भी थी। थोड़ी देर में दवा आ जाएगी। मुझे तुरंत वापस जाना होगा। हेलो, नमस्ते। होम डिलीवरी दरवाजे पर रख दी गई है। दरवाजे पर रख दी है ना? डबल पोर्टल द्वार खोलो।
बहुत ठंड है। प्रिय, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लाता हूँ। दवा खा लो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। इतना तेज बुखार। 29.8 डिग्री। इस तरह बुखार नहीं बढ़ना चाहिए। अगर बुखार बढ़ता गया तो इंसान जलकर राख हो जाएगा। पता नहीं यह दवा काम करेगी भी या नहीं। चाहे काम करे या न करे, कोशिश तो करनी ही होगी। इतनी मुश्किल से तो बीवी मिली है, ऐसे जलकर खत्म नहीं होने दूंगा। प्रिय, प्रिय, तुम जाग जाओ। प्रिय, दवा लो। थोड़ा पानी पियो। पता नहीं बच पाऊंगी कि नहीं। क्या मैं मरने नहीं वाली थी? अच्छी कैसे हो गई? इतनी जल्दी तैयार हो गया। मांस की सुगंध आ रही है। तुम जाग गए। कुछ खा लो। इस दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है? इतना साफ और चमकदार मांस का दलिया, कितना सुगंधित है। पहले घर में खाने में बहुत स्वादिष्ट व्यंजन, पर ऐसा खाना कभी नहीं खाया जो पहले घर पर खाया करते थे। वो बढ़िया व्यंजन भी ऐसे नहीं होते थे। प्रिय, जब तुम सो रही थी, मैंने तुम्हें थोड़ा मांस का दलिया बनाया है। पत्नी, उसी ने मुझे खरीदा था और मेरा इलाज भी किया। उसके बाद वही मेरे पति बन गए। खाओ, खा लो, बीमारी जल्द ठीक हो जाएगी। जब से मैं बेची गई, मैंने फिर कभी नहीं खाया एक सही भोजन। मैंने तो सोचा था फिर कभी नहीं खा पाऊंगी ऐसा स्वादिष्ट भोजन। रो मत रो, आगे और भी बहुत स्वादिष्ट व्यंजन होंगे। आओ, थोड़ा और खा लो। पति, स्वामी, जब आपने जीरो को खरीद लिया है, तो अब से जीरो तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आओ पति जी, तुम भी खाओ। पत्नी के हाथ का खाना ही सबसे स्वादिष्ट होता है। थोड़ा और खा लो। अच्छा, खुशी स्तर का पता चला। फिलहाल ऊर्जा 20% ही सक्रिय है। किसके घर में मांस की सब्जी बन रही है? इतनी खुशबू। फांग हान के घर में आज मांस बन रहा है। बीमार व्यक्ति भी अच्छा हो गया है। यह हो नहीं सकता। यह तो निश्चित है। यहाँ कुछ अजीब घटना घटी है। मेरे कूल है। सी फांग हान, जल्दी आकर देखो। फांग हान के घर में मांस खाया जा रहा है। उसकी लगभग मर चुकी पत्नी भी जी उठी है। कोई बात नहीं, तुम अपना खाओ। तुम थोड़ा रुको। यह कपड़ा, तुम इसे पहन लो। यह गर्माहट देगा। यह कपड़ा कितना मुलायम है, कितना गर्म है। ऐसा लगता है मानो बादलों से बुना हो। यह कपड़ा तुम पहन लो। तुम्हारी बीमारी तो जरूर जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा, खुशी स्तर का पता चला। अभी ऊर्जा 50% खुली है। सिर्फ इन भावनाओं से ऊर्जा जमा करना बहुत धीमा है। और साथ ही प्राचीन काल में भी या आधुनिक युग में बिना पैसों के कदम नहीं बढ़ सकते। अब से इस अशांत दुनिया में जीवित रहना है, अपनी पत्नी को अच्छा जीवन देना है, तो ज्यादा पैसा कमाना होगा। ऐसा क्या है जिसे पैसे से बदला जा सके? यह शराब की बोतल। प्राचीन काल में यह शीशा ही होगा। मिल गया। स्वामी, मैंने बदल लिया। पत्नी, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। तुम बहुत सुंदर हो। तुम बहुत शरारती हो, परंतु अगर स्वामी को पसंद है तो आज के बाद जी रहो।
हर दिन स्वामी के लिए यही पहनूंगी। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारे लिए और खरीदूंगा, काली मोजे, जालीदार मोजे और बिकिनी भी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीदूंगा। क्या यह बात तुम्हें बाद में पता चलेगा। स्वामी, तुमने मुझे एक घर दिया और मेरी बीमारी भी ठीक कर दी। भगवान की कृपा है कि मैं मिल गई इतने अच्छे पति से। लेकिन तुम यह क्या कर रहे हो? जल्दी उठो, यह केवल झीरो है। एक और छोटी बहन है, उसका नाम शिवज्ञान है। वह मेरे साथ बेची गई थी, दास व्यापारियों द्वारा दूसरे शहर ले जाई गई। मुझे अभी तक पता नहीं है वह जीवित है या मर चुकी है। अगर ऐसा है तो झीरो अपनी बहन की वजह से लगातार उदास रह रही है और उसके पास कोई रास्ता नहीं है द्वार ऊर्जा जमा करने का। झीरो, पहले तुम आराम से बैठो, मैं जाकर उसे छुड़ा कर लाऊंगा तुम दोनों बहनों को। लेकिन छोटी बहन की सुंदरता अद्वितीय है, उसे छुड़ाने के लिए शायद बहुत पैसा लगेगा। जीरो, मैं आशा भी नहीं करती कि पति जी उसे छुड़ा सकेंगे। बस यह जान ले कि जीरो, उसकी बहन जीवित है या नहीं। जीरो बीमार है, इसलिए उसने एक मंटो के बदले मुझे रखा। अगर उसकी बहन, तो शायद बहुत पैसे की जरूरत होगी कांच की चीजें बेचने के बारे में। जल्दी करो, पैसे का मामला, तुम चिंता मत करो। जीरो भी नहीं चाहती पति को तकलीफ देना, लेकिन पति के घर वाले शायद बहुत मुश्किल में हैं। मेरे घर वाले अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे घर में एक चीज है, पुश्तैनी रंगीन कांच की। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यही है वो। यह शुद्धता निश्चित ही राजसी उपहार के स्तर की है। क्या तुम सचमुच इसे बेचने जा रहे हो? बिल्कुल नहीं, यह बहुत कीमती है। कोई बात नहीं, अब तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारी बहन का मामला क्या, वह भी मेरा मामला है। चाहे जितनी भी कीमत हो, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। इस पूरे सफर में इतनी कठिनाइयां झेली। औरत को खरीदा जाता है न सिर्फ काम के बैल घोड़े समान, बल्कि वंश बढ़ाने की दासी बनाकर। मेरे पति ने मेरे लिए बेचने से भी गुरेज न किया। कुलवस्तु, पति का उपकार जीरो कैसे चुका पाएगी? पति को विश्राम में सहायता करूं। तुम्हारी ल्यूली, ल्यूली यही है ना? स्वामी, तुम बहुत शरारती हो। जीरो, तुम अभी भी ठीक नहीं हुई हो, हम कल फिर करेंगे। कोई बात नहीं, बस आप खुश रहो। जीरो, आप ऐसी क्या बात कर रहे हैं? यह बात दोनों की मर्जी से हुई है। तुम अकेले बुरा क्यों महसूस कर रहे हो? लेकिन मत करो, मेरी सुनो। कल तक इंतजार करो, मैं तुम्हारी बहन को ले जाऊंगा। फिरौती देकर छुड़ा लो। उस समय फिर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक, मेरी मर्जी के मुताबिक। स्वामी, तुम बहुत शैतान हो। इतनी खूबसूरत महिला पास में लेटी हुई कैसे सो सकता हूँ? लेकिन यही तो है असली मर्द की जिंदगी। कमाल है। आगे चलकर इस अशांत दौर में फिर भी अपनी बीवी को लेकर रहूंगा। खुशहाल दिन। पता चला है दोहरे द्वार की ऊर्जा 100%। बहुत बढ़िया, फिर से यात्रा कर सकते हैं, इस्तेमाल किया जा सकता है। द्वार से पैसे कमाएं, कल ही कोशिश करूंगा। मैं अभी कस्बे जा रहा हूँ, जरूर एक्सायन को छुड़ा लाऊंगा। प्रिय पति, तुम ऐसा तो नहीं झिरो को छोड़ दोगे? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? आज रात हम दोनों पर शादी की रात मनाएंगे। तो हे पति, तुम जल्दी जाओ और जल्दी लौटना। आओ देखो, एक बार देखो, बेहतरीन मसालेदार टोफू, पुश्तैनी नुस्खा है। पुराने कुएं के पानी में भिगोए गए सोने के बीज। यह सामान, ये जंगली जड़ी बूटियां फिर नहीं लूंगा, बहुत ज्यादा है, बेकार चीज है वो। तो लेते हो या नहीं? कांच, यह तो भेंट के स्तर का है। देखो यह कैसी उलझन हो गई। यह जो अभी छोटा वाला था, पहचानने में भूल हो गई। आपका अपमान हो गया। तुम रुको, पहले बैठिए। लेंगे कि नहीं? इतनी अच्छी चीज जरूर लेनी चाहिए। आप जल्दी मत कीजिए, मैं खुद फिर देख लूंगा। ये पहाड़ी जड़ी बूटियां इस बड़े शहर में बेकार हैं। फिर से टेलीपोर्ट द्वार का उपयोग करके
वापस ले जाओ। निश्चित रूप से बहुत पैसा कमा सकते हैं। देखो तुम्हें क्या चाहिए, कितना पैसा है? 100 तोले सोना। मेरी यह छोटी गिरवी रखने की दुकान पूरे साल की कुल आमदनी भी 500 तोले से ज्यादा नहीं है। क्या आप कम कर सकते हैं? देखिए 500 तोला, 1 तोला भी कम मैं नहीं करूंगा। लेगे कि नहीं? इस कस्बे में तुम्हारी ही एक तो दुकान नहीं है। अरे नहीं, सच कहूं तो मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी बिता दी है, लेकिन यह पहली बार है कि मैं इतनी खूबसूरत कांच की चीज देख रहा हूं। मैं तो चाहता हूं, लेकिन मेरी यह छोटी सी गिरवी की दुकान सब मिलाकर भी बस इतना ही है। 400 से ज्यादा तोले, हम दोनों दोस्त बन जाए। दोस्ती करें, लेकिन मेरे पास बचा हुआ पैसा मुझे वापस दो। यह तो मेरा है। उत्तम गैनोडर्मा, तुमने कहा था यह बेकार चीज बेकार है। मैंने अपनी दुकान से सारे गैनोडर्मा यह रहे। और भाई साहब, मैं तुमसे कहता हूं, मैंने बस यही चाहा था। यही तो, यह कांच का गहना पाने के लिए मुझे तो नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। लगभग पूरा हो गया है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं इसे आपके लिए लपेट देता हूं। यह रहा आपका रुपए का हुंडी, संभालिए। भैया, फिर आना। पैसे आ गए। पहले बीवी को दे दो, कुछ कपड़े खरीद लो। मेरे ये कपड़े अब और नहीं चलेंगे। फिर जाकर जड़ी बूटियां बेच देना। अब तो बड़ी कामयाबी मिली है। दोहरा पोर्टल खोलो। पता नहीं, जड़ी बूटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर डाल दो। क्या कोई खरीदेगा भी? 30 लाख का। किसी ने ऑर्डर दे दिया। भाई, यह तुम्हारा है। किस जंगल में जा रहे हो? तूफानी डाक भेजो। भेजते ही मैं भुगतान कर दूंगा। तुम सामान जांचोगे नहीं। मेरे परिवार की पीढ़ियां जड़ी बूटी का व्यापार करती हैं। अब हाथ नहीं लगाऊंगा। बस इतना ही। ठीक है, माल भेज दिया। जिफुबाओ में पैसा आया। 3 मिलियन युआन। जिफुबाओ में पैसा आया। 30 लाख पूरे। 6 शून्य, 30 लाख। इतने पैसे होते मैं और ज्यादा सामान ले जा सकता। अपनी बीवी के साथ अच्छे दिन बिता सकता। मुझे कुछ खरीदना भी है। सुरक्षा का सामान। बहनोई को छुड़ाने जाना है। बॉडी फिट। चाकू रोधी जैकेट। हाई पावर। डिलीवरी लड़का। वाह, कितना अमीर आदमी है। डबल पोर्टल खोलो। जरा देखो तो, एक नजर देख लो। दुल्हन मिल गई। हर एक की गारंटी। खेती कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। आओ देखो जरा। बीवी खरीदने आओ। औरत खरीदो। मैं आपको देख रहा हूं। क्या हम कहीं मिले हैं? हाँ, मिले हैं। तो आप नियमित ग्राहक होंगे। नहीं, इस बार कैसी खरीदारी करनी है? पूरी तरह ताजा और सुंदर। क्या कोई बर्फ की तरह सफेद है? बर्फ की तरह सफेद। सच में एक छोटी मिर्ची है। उठो मेरे सामने। मुझे छोड़ दो। मुझे काटने की हिम्मत। देखो, क्या वह वही है? राजकुमार, आपका मनोरंजन हो। मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। तुम जैसे लोग
मैं कोई बेकार आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा जीजा हूँ, मुझे तुम्हें घर ले चलने दो। जीजा मुझे लेने आए हैं, बिल्कुल कल, वह विलो गांव में है, मेरे साथ आई, कल हम ठीक वहीं थे। सच में मेरा जीजा है। पता चला है, बंधनीय महिला, श्वेता, क्या बाइंड करना है, बाइंड करो, सिस्टम लेवल 2 पर अपग्रेड हो गया, ले जाने की क्षमता 100 किलोग्राम। यह बात है, कहानी बहुत लंबी है, हम घर वापस जाते हुए मैं तुम्हें धीरे धीरे सुनाता हूँ। वह घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। दीदी, मुझे लगा था कि दीदी फिर कभी नहीं मिलेंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जीजा जी, पहले तुम्हें खाना खिलाता हूँ, फिर तुम्हारे लिए कपड़े खरीदता हूँ, तुम बहुत सुंदर लगोगी। अपनी बहन से मिलने चलते हैं। बैक्सीजन का पता चला है, प्रबल कृतज्ञता मूल्य, शटल ऊर्जा पुरस्कार प्राप्त हुआ 30%। अब 2 पत्नियां हैं, ऊर्जा तो पक्का है, जमा होने की रफ्तार और तेज। एक आदमी बढ़ गया है, जरूर करना होगा, ज्यादा अनाज लेकर लौटेंगे, चलो। बग्घी, यह व्यक्ति फैंग हान है, यह कैसे संभव है? अभी अभी उसने कहा, बहन को दुखी न देखने के लिए उसने बेच दिया, पारिवारिक कांच बेचकर मुझे छुड़ाया। ऐसा लगता है वह सचमुच एक अमीर और अच्छा जीजा है। उस बग्घी पर है बर्फ जैसा सफेद चावल और सुअर का आधा शव भी। हे भगवान, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? उसने फिर कैसे पाया इतनी सुंदर पत्नी और इतना सारा कपड़ा? कितने नए कपड़े बनवाने पड़ेंगे? वह गरीब नहीं है, क्या वह भीख मांगने वाला है? यह कैसे चल सकता है? वे बहुत क्रूर हैं। क्या ऐसा होगा? क्या वे हमारा अनाज लूटेंगे? वे हिम्मत नहीं करेंगे। तुम यहाँ मत आओ, तुम यहाँ मत आओ, तुम यहाँ मत आओ। सुंदरी, तुम मत, तुम्हें भी नहीं चाहिए। मेरे साथ चलो, भैया आगे से तुम्हें स्वादिष्ट खिलाऊंगा, तीखा पियो, हट जाओ। तुम आखिर लौट आए, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। दीदी, शूजियान, तुम आखिर वापस आ गए। दीदी के पास तुम्हें तकलीफ हुई है ना? तुम खत्म हो गए, यहाँ तक कि झांग एर्गो को भी छेड़ने की हिम्मत कर रहे हो। तुमने मुझे उठाने की हिम्मत की। पता है मैं कौन हूँ? आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। यह क्या हो रहा है? यह क्या चीज है? यह क्या हाल है झांग एर्गो का? वह अचानक कैसे इतना ताकतवर हो गया? मैंने कहा था कि उसके घर में जरूर कुछ अनहोनी हुई है। यह कौन सा दिव्य अस्त्र है जिसने झांग एर्गो को एक ही बार में गिरा दिया? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम लेना चाहते हो मेरे पास की चीजें? नहीं, हम मदद करने आए हैं। मददगार, हमने इतनी सारी चीजें देखी, बस तुम्हारा सामान उठाने आए हैं। मददगार, आज का मददगार, हर व्यक्ति को 2 तोला मांस मिलेगा। मांस खाने को मिलेगा। फांग हान, क्या तुम हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए मेरे परिवार को थोड़ा मांस दे सकते हो? दूर हो जाओ तुम। रिश्ते की बात करते हो, किसका तुमसे कोई रिश्ता है? मेरी पत्नी यहाँ है, मेरी पत्नी को गलत मत समझाना। मैं कुत्ते को खिला दूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगी। तुम्हारी मेरी इज्जत उड़ाने की हिम्मत। जीजा जी, देवता जैसे लगते हैं। पतिदेव, सचमुच बहुत खास है। शुक्रिया, अगर तुम नहीं होती तो मैं और श्वेजियन शायद जीवन भर नहीं मिल पाते। यह तो मेरा कर्तव्य था। चलो घर चलते हैं। कार से सामान उतारने में मेरी मदद करो। ठीक है, ठीक है। घर में ही एक बिस्तर पर 2 नहीं सो सकते, उसे थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। इस बिस्तर पर सोना होगा। मैं गांव के मुखिया से मिलता हूँ। पक्की ईंटों और टाइलों वाला बड़ा घर स्वामी ने मुझे आश्रय दिया है। यह तो बहुत बड़ा उपकार है। कष्ट की बात ही कहा है। पति, तुम यह क्या कर रहे हो? जीरो पहले लगातार बीमार रही थी, पति की सेवा करने का मौका नहीं मिला, अब बीमारी ठीक हो गई है। यह जीरो का कर्तव्य है। पत्नी के हाथ बहुत मुलायम है, कितना आराम है। यह तो देवताओं जैसा जीवन है। स्वामी, पैर धुल गए,
मैं पहले पानी फेंक आती हूँ। क्या हमें? कृपया स्वामी। स्वामी, चिंता मत करो, मैं हल्के हाथ से करूंगा। स्वामी, आप बहुत कुशल हैं। जीजाजी न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि बहुत कुशल भी हैं। मैं और दीदी, आखिरकार हमें सहारा मिल गया है। होस्ट का पता चला, कार्य पूरा हुआ, डबल पोर्टल ऊर्जा पुरस्कार मिला, 100%। पता चला, डबल पोर्टल ऊर्जा 130%। तो ऐसा था, शुजियान सोई नहीं है। यह छोटी लड़की, लेकिन हमेशा इस टूटे घर में सिमटे रहना ठीक नहीं। कल गांव के मुखिया से नौकरी के लिए पूछते हैं, पक्की ईंटों का बड़ा घर बनवाएंगे। जीजाजी, सुप्रभात। थोड़ी और सो लेती। वह, ऐसा नहीं है, यह सब दीदी और जीजाजी की वजह से है। वह शोर, कौन सो सकता है? मैं अभी सरपंच के पास जाती हूँ, उनसे मदद मांगने के लिए। हमारे लिए ईंटों का बड़ा घर बनवाओ। क्या तुम सचमुच घर बनवाओगे? तुम लोग पहले कमरे में जाओ, मैं जाकर अभी आता हूँ। सरपंच, फांग हान, इतनी जल्दी? क्या अभी नई बीवी लाए हो? तुम थोड़ा और सो लेते, मेरी नींद पूरी हो गई है। जवानों का शरीर सचमुच अच्छा होता है। यह कमीना फैंग हान, गरीब भी, बीमार भी, औरत की गोद में मरा क्यों नहीं? मुझे मजदूर चाहिए, मैं ईंटों का बड़ा घर बनाऊंगा। तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कुछ दिन पहले मैंने अपने घर की पुश्तैनी विरासत गिरवी रख दी, कुछ पैसे मिले। मेरी पत्नी को तो हमेशा मेरे पीछे आओ, इस टूटी झोपड़ी में रहो। तुम्हारे घर में कौन सी पैतृक धरोहर हो सकती है? थोड़ी कमाई करो, फिर भी नहीं बना पाओगे ईंटों का बड़ा मकान। क्या बना पाओगे? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। यह पूरा किंगशी काउंटी देखो, सिवाय काउंटी मजिस्ट्रेट और कुछ धनी परिवारों के, कौन बड़ी टाइल वाली छत बना सकता है? मेरे प्यारे सरपंच जी, आप जल्दी से लोगों को बुलाइए। हर व्यक्ति को प्रतिदिन 30 सिक्के मिलेंगे। खाने की व्यवस्था है, हर रोज मांस मिलेगा, और मांस भी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए आदमी ढूंढता हूँ। दिन के 30 पैसे, ये तो आम घर की महीने की कमाई है। यहाँ तो हर रोज मांस खाने को मिलता है। यह मरा हुआ फांग हान जरूर डैंग मार रहा है, बाद में न निकाल पाए, पूरे गांव के सामने शर्मिंदा हो जाएगा। तो आओ दिखाता हूँ। फांग हान कहाँ है? क्या तुमने नहीं कहा था फांग हान के घर क्या काम दे सकते हैं? वह डरा हुआ है जरूर, बड़ी बड़ी बातें करने वाला। किसने कहा मैं भागा? मैं सबके लिए पैसे लेने गया था। क्या सच में इतनी मजदूरी दोगे और हर रोज मांस खाने को मिलेगा? बिल्कुल सही, यह छोटी रकम तो नहीं है। भाइयों और बहनों, उसके झांसे में मत आना। मैंने सबसे वादा किया है, तो पैसे दे सकता हूँ, यकीनन धोखा नहीं दे रहा। मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, मेरे पिताजी को साथ ले चलो, हमें सिर्फ एक बार खाना खिला देना। घर पर ही रहने दो, उनकी अच्छे से देखभाल करना। फांग परिवार का लड़का, मेरी ये टांग ठीक है, मैं अभी भी एरनियू की मदद कर सकता हूँ, कुछ काम कर सकता हूँ। मेरा मतलब यह नहीं था, ताकत तो है। तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं? मजदूर चाहिए। फांग हान, मैंने कहा था ना, तुम जरूर डींग मार रहे हो। इतने से खाने का पैसा भी नहीं है, सबको यहाँ बुलाया है तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए। किसने कहा मैं नहीं देखूंगा? मेरा मतलब यह है, खाना तो मिलेगा ही, मजदूरी का क्या, वो भी पूरी मिलेगी। अब से काम पर आना, सामान की देखभाल का काम तुम्हारे पिता को सौंप दिया गया है। भैया फांग, तुम जो कह रहे हो वह सच है। भैया, तुम सच कह रहे हो? पहले एक दिन की तनख्वाह दे दो। यह सच है। भैया, तुम मेरे मददगार हो। भैया के लड़के में इंसानियत है। हम आगे, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, मुझे तुम पर भरोसा है। आगे से कोई तुम्हारी चुगली करेगा तो मैं सबसे पहले उससे निपटूंगा। यह 60 कैश है, बस दे दिए।
यह कैसे संभव है? लगता है फिर भी कुछ लोग विश्वास नहीं करते। आज से शुरू करके हर काम शुरू करने से पहले पहले एक दिन की मजदूरी लो। हर दिन ऐसा ही होगा। मुझे चुनो, मुझे चुनो, हैंग भाई, मुझे चुनो, मुझे चुनो, मुझे चुनो। यह नामुमकिन है, यह नामुमकिन है। वह ऐसा घर कैसे बना सकता है? पक्की ईंटों का बड़ा मकान। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले मेरी पत्नी और शुईजान यहाँ रजिस्टर कराओ। जमीन का प्लॉट चुनो। ठीक है जीजाजी, ठीक है पति जी। धिक्कार है फांग हान, बड़ी ईंटों और टाइलों वाला घर बनवाना है और हर बार भोजन में मांस मिलेगा। मुझे आधे साल तक नहीं मिलता। लो लो लो, बस लेते रहते हो। क्या सामान समेट रहे हो? अभी तक मुझे नहीं दिया। मांस के 2 टुकड़े ले आओ खाने के लिए। तुम मत मारो, मैं अभी तुम्हारे लिए मांस ले आता हूँ। अपने बारे में क्या कहते हो? क्या फायदा है? तुम्हें गांव की सुंदरी कहते हैं। एक सुअर पालना तुमसे बेहतर है। जल्दी जाओ। फांग हान, मैं तुम्हें मरवा दूंगा। तुम्हारा पैसा और तुम्हारी औरत सब मेरा हो जाएगा। जीजा जी, यह नूडल्स कितने स्वादिष्ट हैं। सूंघते ही बर्दाश्त नहीं हो रहा। छोटी पेटू, अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, तब खा सकते हो। ज्यादा मांस डालो, सब काम करो, तभी ताकत आएगी। फांग परिवार का लड़का, तुम्हें सावधान रहना होगा। अपना घर ही न खा जाओ। तुम्हारे खाने से डर नहीं लगता। डर इस बात का है कि तुम सब खत्म कर दोगे, चल ना पाओगे। फलों के स्वाद वाली कैंडी भी है। कितनी मीठी है। मेरा कहाँ है? पेटू बिल्ली, तुम्हारी कमी नहीं होगी। क्या स्वादिष्ट है। खुशी स्तर में उतार चढ़ाव पाया गया। शटल ऊर्जा 160%। अगर फिर से जड़ी बूटियां बेचने जाना पड़े तो और ले आना। स्वादिष्ट और मनोरंजक चीजें। पत्नियों को खुश रखो। लाई लाई, देखो सब लोग, क्या यह हमारी गांव की सुंदरी नहीं है? लियू रुमेई, यह झांग एर्गो ने भाई फैंग का अपमान किया है। हाँ बिल्कुल, झांग एर्गो, वह एक पशु है। बस यही है, जुआ खेलने के अलावा बस शराब पीता है। यह आदमी बिल्कुल बेकार है। उसकी पत्नी पूरे दिन भूखी रहती है। दिन में 3 बार पिटाई करता है। कितना दयनीय है। उसके साथ रहने की हिम्मत किसने है? काम करो काम करो। चलो काम शुरू करते हैं। शर्त पूरी नहीं हुई पाई गई। बंधन शर्तों वाली तीसरी महिला। बंधन के बाद इनाम मिलेगा 1 क्यूबिक मीटर की पोर्टेबल जगह। पोर्टेबल जगह, यह तो है ही एक जरूरी दैवीय कौशल। अभी बाइंड नहीं कर सकते। होस्ट को प्राप्त करना होगा उस महिला का विश्वास, तभी बाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ऐसी बात है, चलो वहां देखते हैं। धीरे धीरे चलो। अरे बाप रे, तुम सच में गांव की सुंदरी हो। भाई फांग, एर्गो ने तुम्हारा अपमान किया है। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम यहाँ आओ, माफी मांगने आया हूँ। भाई फांग, क्या तुम्हारे घर में नौकर की जरूरत है? कम मजदूरी भी चलेगी। अगर तुम अब भी नाराज हो तो मुझे मार भी सकती हो। गांव की सुंदर लड़की, यह हालत। झांग एर्गो, तुम सच में लायक नहीं हो। मेरा और झांग एर्गो का झगड़ा तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम इसे दिल पर मत लो। मैं दूसरों को जितना देता हूँ तुम्हें भी उतना ही दूंगा। तुमने मान ही लिया। बहन लियू, चिंता मत करो, वह हमेशा वादा निभाता है। चलो हम मदद करते हैं। धन्यवाद, आखिरकार खाना मिल गया। तुम क्यों नहीं खा रहे? मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ। मैं इसे घर ले जाकर खाऊंगा। भैया फैंग ने खाने की व्यवस्था करने को कहा था, लेकिन घर ले जाने को नहीं कहा था। क्या यह चोरी नहीं है? इस तरह चीजें कैसे चुरा सकते हो? तो क्या यह चोरी नहीं है? भैया फैंग, मैंने चोरी नहीं की है। मेरा यह हिस्सा वापस ले जाओ। अगर मैं मांस लेकर नहीं लौटा तो वह मुझे मार डालेगा। कोई बात नहीं। भाई फांग, क्या तुम मुझे ले जाने दोगे? तुमने मेरे लिए काम किया है, मैं तुम्हें पेट भर खाना तो दूंगा ही। झांग सान गो का क्या हाल है? मैं तुम्हें मुश्किल में भी नहीं डालूंगा। मैं इसे कुत्ते को खिलाना समझूंगा। तुम्हारा शुक्रिया। उसी की वजह से
आज मार नहीं खानी पड़ेगी। बाइंड करने योग्य महिला का पता चला। लियू रूमेई। सिस्टम तीसरे स्तर तक उन्नत हुआ। पुरस्कार 1 घन मीटर की पोर्टेबल जगह। क्या मजा है। आगे सामान खरीदना बहुत आसान हो जाएगा। साथ में थोड़ा परफ्यूम भी ले आना। ब्लैक स्टॉकिंग्स, सेक्सी अंडरवियर पत्नियों को जरूर पसंद आएगा। अगला लियू दीदी, तुम लौट आई। तुम्हारा घाव अभी तो मैंने झांग एर्गो को दिया था। खाना लाया क्या? वह तुम्हें अब भी मारता है। मैं ठीक हूं। उसने तो और भी जोर से मारा है। मैं काम पर जा रहा हूं। लियू रूमेई का पता चला है। मन उदास है। मेजबान अब नहीं रोका तो गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। अन्य पत्नियों की भावनात्मक ऊर्जा, शटल ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। इतना गंभीर। यह झांग एर्गो पहले उसे मार नहीं डाला। यहाँ का काम तुम लोगों पर नजर रखने की कृपा करो। मेरा एक काम है, बाहर जाना है। कुछ दिन लगेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? कई दिन की देरी हो गई है। फिर छोड़ो भी, तुम निश्चिंत होकर जाओ। अगर वह झांग एर्गो भाभी को परेशान करने की हिम्मत करेगा तो मैं सबसे पहले उसे मार डालूंगा। विदेश जाने में कितने दिन लगेंगे पता नहीं। अगर हम हथियार खरीद सकें तो झांग एर्गो का अंत होगा। वह वही है जिसने ईंट का बड़ा घर बनवाया। सुनते हैं इस लड़के ने अपनी पैतृक निधि बेच दी और काफी पैसे कमाए। एक सुंदर पत्नी भी ब्याह ली। यह सब हमारा है। बड़े भाई, आदमी गायब हो गया। क्या? अभी तो हाथ भी नहीं उठाया। कौन गायब हो गया? बस एक पल में आदमी गायब हो गया। यह रास्ता उसके घर जाने का अनिवार्य रास्ता है। हम यहीं उसका इंतजार करेंगे। जब वह लौटेगा हम कार्रवाई करेंगे। पैसा तुम सबको भेज दिया गया है। सामान कहाँ है? मिस्टर फैंग, आपकी मांगी हुई डेजर्ट ईगल बिल्कुल मेज के नीचे है। सौदा मुबारक हो। अगली बार फिर काम करेंगे। डेज्ड ईगल। यह तो असली चीज है। मैं महान जिंग वापस जा सकता हूँ। झांग एर्गो, तेरी मौत का समय आ गया है। मोटी भेड़ आ गई है। हमारे भाइयों को परेशान करने की हिम्मत। एक दिन एक रात इंतजार किया। मैंने एक ही वार में उसे ठिकाने लगा दिया। लग गई। वह मरने वाला है। झांग एर्गो, तुम हो। बिल्कुल सही। यह मैं हूँ। सब मरने वाले हैं। क्या तुम बिजली गिरा नहीं सकते? मुझे मार डालो। वे कौन है? देखो तुम मरने वाले हो। दयालु होकर बता देता हूँ। भैया, मुझे माफ करना। यह महाशय हमारे हेफेंगगढ़ के मुखिया है। खास तौर पर आए हैं आपको मारने के लिए। चूंकि तुम सब लोग बेकार का कचरा, तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कुछ नहीं, मानसिक बोझ। तीर पर खून नहीं है। यह असंभव है। यह मेरा 100 पत्थरों का धनुष। उसने कौन सा जादू इस्तेमाल किया? यह बहुत अजीब है। यह जादू नहीं है, तकनीक है। झांग एर्गो, उसने किसी को भेजा पीछे से तीर मारकर मुझे मारने के लिए। सौभाग्य से यह कवच पर लगा है। थोड़ा चूक गया तो मैं मर ही जाता। बिल्कुल नरमी नहीं दिखानी है। सब मरेंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तकनीक की बात छोड़ो, तुम्हारे पास हथियार भी नहीं है।
चलो इसका सिर काट देते हैं, देखते हैं फिर भी शेखी मारता है क्या। आगे बढ़ो, जिसे मौत से डर नहीं लगता आ जाए। फांग हान एक फटा हुआ लोहे का टुकड़ा लेकर हमें मारने की सोच रहा है। क्या सचमुच खुद को समझता है? हे भगवान, यह कौन सा जादुई हथियार है? तुम सच में देवता हो। बड़े भाई की मौत हो गई। यह आदमी बहुत डरावना है, हम जल्दी भागे, तुम में से कोई नहीं जा सकता। वैसे तो मैं तुम्हें ढूंढने ही जा रहा था, सोचा नहीं था कि तुम खुद ही मेरे सामने आ जाओगे। वाह फांग हान, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं पक्का करूंगा, अब से मैं सही रास्ते पर चलूंगा, तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा। अब अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। अगले जन्म में झांग एर्गो का खात्मा कर दिया। बीवियों की भावनात्मक स्थिति निश्चित रूप से जमा होने की गति तेज होगी इस बार, लेकिन उनके लिए लाया है काफी अच्छी चीजें वापस लाया हूँ। हम आम लोग तो आज तो बहुत खुशी है। जीजा जी अभी तक वापस क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं क्या तुम हमें छोड़ रहे हो? मेरे पति, मैं वापस आ गया हूँ। तुम आखिर लौट आए। मुझे लगा था कि कभी नहीं खा पाऊंगा तुम्हारा स्वादिष्ट खाना। तो यह है वो एहसास जब पत्नी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हो। वाकई उन पर बड़ी मुसीबत आई, यह मेरी गलती है। इस बार बाहर कुछ काम में कुछ दिन देर हो गई, कुछ और घटनाएं भी हुई, सब सुलझ गया है। सुलझ गया तो ठीक है, सही सलामत लौट आए, बस यही बड़ी बात है। तुम लोगों को दिखाता हूँ क्या तोहफा है। कितना सुरीला है, स्वर्गीय संगीत जैसा। इसमें एक छोटा इंसान भी है, नाच रहा है। यह क्या चीज है? इसमें तो जैसे स्वर्ग लगता है, बहुत सुंदर है। पता चला है पत्नियों की खुशी का स्तर। शटल ऊर्जा इनाम 100%। अच्छी खरीदारी की। ये छोटी चीजें सचमुच लड़कियों को पसंद आती हैं। फांग परिवार का लड़का। कंस्ट्रक्शन साइट पर अजीब घटना हुई है, तुम जल्दी से देखने जाओ। क्या तुम लोग देखो, झांग एर्गो के चेहरे पर इतना बड़ा छेद कैसे हो गया? इतनी भयानक मौत कैसे हुई? गांव की सुंदरी कहाँ है? बस एक अशुभ तारा है, अशुभ तारा। जो भी पास आएगा बदकिस्मत हो जाएगा। मैं नहीं हूँ, मैं अशुभ तारा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ। मैं देखता हूँ कौन तुम्हें तंग करने की हिम्मत करता है। तुम इस अशुभ सितारे को भी नियंत्रित करने की हिम्मत करते हो, क्या बदकिस्मती से नहीं डरते? हाँ फैंग भाई, यह झांग एर्गो, उससे शादी किए कितना ही समय हुआ है, इतनी दर्दनाक मौत हो गई। यह मामला कुछ कहावत है, बहुत अशुभ है। हम जल्दी से उसे गांव से निकाल दें। क्या अपशकुन है? झांग एर्गो कैसे मरा यह मैं सबसे अच्छा जानता हूँ। रूमेल को रोकने का तरीका ढूंढना होगा। यह क्या कर रहे हो? मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, बाहर निकाल दिया तो मर जाऊंगा। तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारे साथ रहूं। झांग एर्गो से नहीं डरते, यही तुम्हारी हालत होगी। तू चुप रह। हैंग हान, मैं देखता हूँ तुम भी गांव से निकाले जाओगे। तुम लोग कहते हो वह अशुभ है। झांग एर्गो आमतौर पर क्या करते थे? ली रूमेई फिर क्या किया है? झांग एर्गो यह आदमी आम दिनों में भी बुराइयां करता रहता है, औरतों को सताता है और दबाता है। यह उसकी नियति है, भगवान की सजा। ली रूमेई यह लड़की बहुत समझदार और अच्छी है, रोजाना गांव वालों के काम में मदद करती है, एक पैसा भी नहीं लेती। उसे भगाने का क्या हक है? गांव की लड़की ने हमारे घर कपड़े धोए हैं और हमारे बच्चे भी संभाले हैं। अगर ऐसा है तो झांग एर्गो वह आसमानी सजा का हकदार है। हमने एक अच्छे इंसान को गांव से निकाल दिया, तो क्या हम इंसान भी हैं? भैया फांग सही कहते हैं, सब भैया फांग की सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे, भैया फांग की सुनेंगे। यह तो गलत है, ऐसा क्यों हुआ? फांग हान, कब तक सब तुम्हारी सुनेंगे? दूर हो जाओ। फांग भाई सबसे शक्तिशाली है, तुम यहाँ उपद्रव मत करो, फिर शरारत करोगे, गांव से बाहर निकाल देंगे। सब फिर से काम पर लग जाओ। यह क्या हो रहा है?
हालियो दीदी, तुम जल्दी उठो। अगर तुम नहीं होती मैं जरूर मर जाती। कृपया मेरी यह विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। तुम मेरे हो, मैं कैसे किसी की मदद करने से मुड़ सकती हूँ? मैं उसकी हूँ। जी रो और शुए जियान, क्या इतनी खुशी है? मुझे लगा था कि झांग एर्गो मर गया है। मैं भी साथ चलूंगी। फैंग भैया ने ही मुझे बचाया है। फैंग भैया, मैं यह लड़की आपके लिए कपड़े धोएगी, खाना बनाएगी, गुलाम बनकर रहेगी, कभी पछताएगी नहीं। आपकी अच्छी जिंदगी अभी पीछे है। देखो, यह नया घर बनकर तैयार हो गया है। पता चला है 3 पत्नियों की खुशी का स्तर, शटल ऊर्जा 100%, एक पोर्टेबल स्पेस मिल गया है और 3 पत्नियां हैं। अब विलो गांव में बिल्कुल एक स्थानीय राजा जैसा हो गया हूँ। ज्यादा पैसे लाने जाना होगा, सामान खरीदने, पत्नियों को खुश करने। तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा। घर खाना खाने चलो, और स्वादिष्ट चीजें भी हैं। थोड़ा सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट ले लो। यह चीज तीखी और सुगंधित है, बहुत स्वादिष्ट है। कुछ घरेलू सामान भी खरीद लो, साबुन, परफ्यूम, ब्लैक स्टॉकिंग्स और सेक्सी अंडरवियर। इसे मैं कभी नहीं भूल सकता। जब सामान आ जाएगा मैं तुरंत वापस आऊंगा। ये छोटे तोहफे प्यारी पत्नियों जरूर खुश होंगी। यह क्या है? कितनी खुशबू है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट, तुम लोग जल्दी चखो। जी जाजी, यह बहुत स्वादिष्ट है। सचमुच आम खाने से बेहतर है। कुछ खास होना चाहिए। तुम क्यों रो रही हो? रूमेई को बहुत पसंद है। बस रूमेई ही कभी नहीं खाया इतना स्वादिष्ट भोजन। आगे चलकर स्वादिष्ट भोजन। मैं तुम सबके लिए एक एक तोहफा लाया हूँ। यह देखो, इसे साबुन कहते हैं, इसे इत्र कहते हैं। ये दोनों तो हैं खुशबूदार साबुन और पाउडर, 100 गुना बेहतर है। स्वामी, यह चीज क्या यह देवताओं के उपयोग की है? इस दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी सुगंधित दिव्य वस्तु। अभी स्नान करने जा रही हूँ। बिल्कुल सही, मैं तुम लोगों के लिए अंडरवियर लाया हूँ और ब्लैक स्टॉकिंग्स भी। नहा के इन्हें पहन लेना और भी खूबसूरत लगोगी। यह रो की है। यह जूजियान की है। बिल्कुल, रूमेई बहुत बड़ा है। स्वामी, तुम बहुत शैतान हो। तो फिर हम अभी चलते हैं। नहाकर कपड़े बदल लो। जाओ जल्दी जाओ। दीदी, यह झाग कितना सुगंधित है। कितनी अच्छी खुशबू है। पति जी लाए हैं यह सामान। सचमुच सब उत्कृष्ट चीजें हैं। जीजा जी, न केवल जो कुछ निकाला वह सामान श्रेष्ठ है, वह बहुत ताकतवर है। रात का इंतजार करो, सोते समय तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, तुम्हें सब कुछ पता है ना? तो बात यह थी, उस तरह की ताकत। वे कैसे अभी तक नहीं नहाया है? स्वामी, आपका इंतजार करवा दिया। जीरो, वे कहाँ है? वे अभी तक नहीं नहाई हैं। स्वामी, तुमने मुझे जो अंडरवियर दिया था और काले रेशमी मोजे भी हैं, मैंने सब पहन लिए हैं। तुम देखना चाहोगे? अच्छा, मैं आ रहा हूँ, है ना? यह सही समय नहीं है। तुम आ गए, बिल्कुल सही समय है। बहन लियो, चूंकि पति जी ने आदेश दिया है। पत्नियों, हम सब सो चलते हैं। बहन लियो, कितना रोमांचक है। मैं भी देखना चाहता हूँ। जी जाजी, मेरा इंतजार करो। पता चला है समय यात्रा ऊर्जा 100%। मजा आ गया। यह जीवन सचमुच स्वर्ग जैसा है। कुछ दिनों में नया घर तैयार हो जाएगा। इस अशांत समय में
हम पर नजर रखी जाएगी। हमें कुछ और रखवाले रखने चाहिए। बधाई हो, आप सभी ने कड़ी मेहनत की है। आज तो मैं एक और बात की घोषणा करता हूँ। क्या कोई और है जो मेरे साथ काम करना चाहता है? वह मेरे घर आ सकता है, नौकर बनकर। मजदूरी का पैसा, एक पैसा भी कम नहीं। हम सब तैयार हैं। भैया फांग के साथ काम करने को जरूर मिलेगा हमें अच्छा जीवन। हमें भी शामिल कर लो। क्या फांग हान, सच में मैंने किस्मत पलट दी। यह ईंटों वाला बड़ा घर तो मेरा होना चाहिए था। उस समय मैंने क्यों उसे गरीब समझा? सरपंच जी, बड़ी मुसीबत आ गई। हमारे गांव का एकमात्र एक कुआं सूख गया है। यह सूखा का मौसम कैसा है? मैंने सुना है आसपास के कई जिलों में पानी नहीं बचा है। पूरे दार्जिलिंग राजवंश में लगातार युद्ध का कारण फसल खराब हो रही है। यह सब सूखे की वजह से हुआ है। अब तो कुएं भी सूख गए हैं। इससे तो बहुत लोग मर जाएंगे। अब हम क्या करें? बिना पानी के तो कोई जीवित नहीं बचेगा, 3 दिन भी नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा उपाय है? इतने सारे गांव वाले अगर पानी लाने भी लौटे तो भी बिल्कुल पूरा नहीं होगा। फैंग जी के बेटे, तुम्हारे पास कई उपाय होते हैं। तुम्हारे पास जरूर कोई तरीका होगा। तुम लोग सच में उसे भगवान समझ बैठे हो। उसके पास क्या उपाय हो सकता है? लियूशु गांव में बस वही एक कुआं है जिसमें पानी है। कितने ही फेंगशुई मास्टरों ने इसे देखा है। किसने कहा मेरे पास कोई चारा नहीं है? फांग हान, तुम ईंट और टाइलों वाले बड़े घर में रहते हो, तो क्या हुआ? अब पानी नहीं है। तुम भी हमारे जैसे ही हो, 3 दिन में मर जाओगे। मुझे लगता है आखिरकार प्यासा मरूंगा। बस तुम ही हो, पानी भी नहीं है। चाहे तुम खर्च करो जितने भी पैसे, पानी नहीं खरीद सकते। किसने कहा पानी खरीदूंगा? पानी ढूंढूंगा। कुआं खोदो, पानी ढूंढो, कुआं खोदो। फांग परिवार का लड़का, तुम जो कह रहे हो क्या वह सच है? बिल्कुल सच है, लेकिन पहले अंदर जाकर सामान तैयार करो। तुम सब मेरे पीछे मत आना, ठीक है? अच्छा बुजुर्ग, मैं समझ गया। ईश्वरीय रहस्य प्रकट नहीं किया जा सकता। सरपंच, तुम पूरे गांव को लेकर उसके साथ मस्ती करते रहो। तुम मदद नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मैं तो बस देखना चाहता हूँ। मरा हुआ फांग हान, तुम पूरे गांव को पानी कैसे पिलाओगे? कहीं वह पीछे से भाग न जाए। इतनी देर से बाहर नहीं आ रहे हो, जरूर डर लग रहा है। भाग गया। मैं तैयार हूँ, अब पानी ढूंढने चलते हैं। सब पहले जाकर औजार तैयार करो, मैं बुलाता हूँ तब आना। तैयारी करो, चलते हैं। यह हाईटेक है, लेकिन इस पर मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं। बेहतर होगा। यहाँ पानी है। सरपंच, लोगों को ले आओ, यही पानी है। यहाँ पानी है। सरपंच, आप लोगों को ले जाओ, नीचे खोदो, 2 फेदम गहरा। फिर भी मीठा पानी है। यह मिल गया। मेरे ख्याल से बिना सोचे समझे ढूंढ रहे हो क्या? क्या यहाँ पानी है? खोद कर देख लो तो पता चल जाएगा। पहले ही साफ कर दूं, मैं जो पानी ढूंढूंगा उसकी एक बूंद भी तुम नहीं पी सकते। अभी खुदाई शुरू भी नहीं हुई है, ऐसे ही तय हो गया। भले ही खुदाई में कुछ मिल जाए, मैं उसकी एक बूंद भी नहीं छूंगी। अच्छा, सबने सुन लिया। ये बात उसने अपने मुंह से कही है। अगर उसकी प्यास से मौत हो जाए तो भी मुझसे कोई लेना देना नहीं। कुछ ताकतवर आदमी ले आओ, ठीक है? यह जगह क्या सचमुच यहाँ पानी है? हाँ प्रिय, विलो गांव साल भर पानी की कमी रहती है। फेंग शुई मास्टर सब कहते हैं बेकार है। यहाँ तो बिल्कुल पानी है ही नहीं। जीजा जी, इतने सारे लोग देख रहे हैं। पत्नियों, तुम लोग निश्चिंत रहो, इसमें पानी जरूर है और एक सोता भी है। उसका पानी पहले के कुएं के पानी से कहीं ज्यादा है। फांग हान, तुम जबरदस्ती न करो। बस तुम सबके सामने मुझसे माफी मांग लो, पुराने रिश्ते का ख्याल करके। अब और क्या हो सकता है? अब और क्या हो सकता है? अब भी हो सकता है। अब क्या कर सकता है? अब भी हो सकता है। मुझसे शादी कर लो। तुम अपने सपने देखना बंद करो। तुम्हारी औकात ही क्या है? अरे वाह फांग हान, तुम लोग बस इंतजार करो, शर्मनाक हालत होगी। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी आकर देखो,
वहां जाकर देखते हैं। क्या यह बिल्कुल पानी ही नहीं है? मैंने कहा था, वह कैसे संभव है? सचमुच पानी निकल आया। फांग परिवार का लड़का, तुम तो सचमुच जीवित देवता हो। कृपया इस बूढ़े की प्रणाम स्वीकार करो। हे जीवित देवता, हमारी रक्षा करो। हमारा प्रणाम स्वीकार करो। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? जल्दी उठो। क्या तुम देवता अवतार तो नहीं हो? पत्थर को पानी बना दो। क्योंकि ऐसा है, लोगों को इकट्ठा करना होगा। अशांत समय में जीवित रहना, सचमुच कुछ बचाकर रखना चाहिए। रहस्यमयता। यह बात वास्तव में पुश्तैनी है। वास्तु और भूगोल की कला, बस थोड़ी सी चालाकी दिखाई फैंग हान को भी आती है। भूगोल की कला क्यों? शुरुआत में मैंने उसे मना कर दिया था। सब लोग ध्यान से सुनो। अब से हमारे लियूशु गांव में फैंग परिवार का लड़का हुक्म चलाएगा। वह हमारे गांव का महान उपकारक है। सरपंच एरन्यू, यह घर के रक्षकों का प्रमुख है, जिम्मेदार है हमारे गांव की रक्षा के लिए, हमारे पानी के स्रोत की रक्षा के लिए। जीवित देवता के सब जीवित देवता की सुनते हैं। सब जीवित देवता की सुनते हैं। सब जीवित देवता की सुनेंगे। सब जीवित देवता की सुनेंगे। सब जीवित देवता की सुनेंगे। बस लोग हैं, बहुत सारे हथियार और कवच, ज्यादा दवाइयां लाओ। पैसे के लिए बदल रहे हैं। स्वामी, क्यों इस तरह सांस लो? अभी यहाँ बेदखल हुआ हूँ और सूखे का मौसम आ गया। शायद बहुत से लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। शायद आप पहले वापस चली जाएं। शहर में मेरे मायके चलें। प्रिय, तुम जल्दी मत करो। मैंने सुना है यह किंगशी काउंटी एक जीवित देवता आया है जो पत्थर को पानी बना सकता है। जीवित देवता, क्या यह सच है? हाँ, पर मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। यह जीवित देवता क्या कर सकता है? क्यों न हम खुद जाकर देखें। चलो अभी चलते हैं। स्वामी देखो, कई जिलों में ढूंढा, पानी तो बस यही है। जरूर मिलना है इस फांग देवता से। आप हैं नए नियुक्त किंगशी जिले के मजिस्ट्रेट, विशेष रूप से मिलने आए हैं महान देवता फैंग। कृपया, मैं किसी को बुलाता हूँ। स्वामी देखिए, वह शीशा इतना विशाल है और बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। यह सांसारिक नहीं लगता। यह तो बहुत ही दुर्लभ चीज है। राजधानी के एक बड़े घराने से है। क्या आपने भी नहीं देखा? श्रीमान शेन, आपका इंतजार करवाया। माफ कीजिए श्रीमान फांग। ये हैं, ये मेरी पत्नी है नानगोंग युनशु। महोदया प्रणाम। वह तो जीवित देवता है। मैंने सोचा था कि वृद्ध होंगे। इतने सुंदर और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। श्री फांग प्रणाम, कृपया बैठिए। पहले थोड़ा पानी पीजिए। यह पानी कैसा है? आप भी चख कर देखिए। स्वामी, कीमती कपड़े पहनी महिला, या पानी जैसी कोमल, या फूल जैसी सुंदर, या शहद जैसी मधुर, ये सब उसकी पत्नियां हैं। यह फल भी कैसे आ सकता है इस मौसम में? तो हम पहले विदा लेते हैं। जल्दी चखो। श्रीमान फांग, सचमुच दैवीय कौशल। आपको अवश्य इस पूरे जिले को बचाना होगा। इस बार मेरे पास आकर आप चाहते हैं कि मैं पानी ढूंढने में मदद करूं। सच कहूं तो यह मामला थोड़ा मुश्किल है श्रीमान फांग। मैं नियम जानता हूं। यदि आप समाधान कर सकें पानी की समस्या का, हवेली, खेतों की जमीन, धन दौलत, ये सब कोई समस्या नहीं है। तो ऐसा था, फिर भी इसलिए कुछ सांसारिक चीजें चाहिए। मैं तो सोचा था वह सच में महान व्यक्ति है। ये सब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यह श्री फांग सच में असाधारण व्यक्ति हैं। मैंने उन्हें गलत समझ लिया। तो श्री फांग क्या चाहते हैं? हमारा किंगशी काउंटी सबसे ज्यादा और सबसे बेकार चीज है जंगली जड़ी बूटियां। श्री फांग, क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हमारा किंगशी काउंटी जो कर राजस्व एकत्र होता है, वह सब इन जड़ी बूटियों के रूप में है। तुम्हारे लिए ये बेकार है, लेकिन मेरे लिए इनका बहुत उपयोग है। सच कहूँ तो ये जड़ी बूटियां कई सालों से पड़ी हैं।
आपको सच में एतराज नहीं है? अरे, जितनी पुरानी उतनी अच्छी। पता नहीं श्रीमान शेन क्या सोचते हैं। मैं पूरे जिले की जनता की ओर से श्री फांग को धन्यवाद। श्री शेन, आप बहुत अति कर रहे हैं। किंगशी जिला, आप जैसे माता पिता तुल्य अधिकारी हैं, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। तो यह तय हुआ, मैं अभी कुछ लोग भेजता हूँ। जमा किए गए जड़ी बूटियों को पूरी तरह से आपके यहाँ ले आए हैं। बहुत धन्यवाद श्रीमान शेन। अब हम आपको और परेशान नहीं करेंगे, आप धीरे धीरे जाइए। वह सच में केवल कुछ साधारण जड़ी बूटियां मांग रहा था। वह इतने अद्भुत व्यक्ति निकले। उसके शरीर का रहस्य जानने की बड़ी इच्छा है। महोदया, आज क्या हो गया है? चलो हम चलते हैं। श्रीमान फांग, पानी की तलाश का मामला, मुझे लगता है इस पर और चर्चा की जरूरत है। क्यों न मैं कुछ हल्का पेय तैयार करूं, हम मिलकर फिर बात करेंगे। महोदया का कथन अत्यंत सही है। हमेशा ऐसा लगता है, महोदया की नजरें जब मुझ पर पड़ती हैं, उनमें एक अलग ही भाव होता है। अब आप मुझे फिर से शराब पिलाना चाहती हैं। चौथी पत्नी का पता चला है। नानगोंग यूनशु। पुरस्कार, जीन ऑप्टिमाइजेशन तरल, मेजबान पहाड़ तोड़ सकता है। मैडम नानगोंग से बंधन, यह सिस्टम का तरीका और जंगली होता जा रहा है, लेकिन मुझे यह पसंद है। महोदय, आप इतने हिचकिचा रहे हैं, क्या यह अनिच्छा है? यह जीन ऑप्टिमाइजेशन द्रव अवश्य प्राप्त करना होगा। यह तो बहुत अच्छा है। श्री फांग कृपया पधारें, मैं पहले तैयारी करने चलता हूँ। अलविदा श्रीमान शेन। श्रीमती शेन, मुझसे सचमुच बहुत उत्सुकता हो रही है। जीजाजी तो बहुत शानदार है। यहाँ तक कि जिलाधिकारी भी जीजाजी से मिलने आए। जीजाजी में सचमुच काबिलियत है। पानी का स्रोत, यह 1 लाख से ज्यादा गांव वालों की जान से जुड़ा मामला है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम्हें ही देखना होगा। दवाइयों की तो जरूरत ही थी, हथियार खरीदने के लिए पैसे बदल लेते हैं, तभी तो बचा पाएंगे। आज की यह जमीन जायदाद, मेरे पास यह काबिलियत है, लोगों का भला हो जाएगा। फिर तो हमारा लियुएगा भविष्य में निश्चित ही अधिक समृद्ध और उपजाऊ होगा। अगर हम नहीं चाहते कि कोई हमें लूटे, तो केवल इतने कम लोगों पर निर्भर रहकर पर्याप्त नहीं होगा। तुम सचमुच साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम क्या करना चाहते हो, हम सब तुम्हारा साथ देते हैं। मैं अभी तैयारी करने जा रहा हूँ। स्वामी, आज रात जल्दी लौटना। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। चिंता मत करो प्रिय, मुख्य काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि श्रीमती नानगोंग इतनी उत्सुक हैं, तो मैं उन्हें दिखाता हूँ कि असली पत्थर से पानी बनाने की कला क्या होती है। वापस जाते ही मैं जिला कार्यालय जाऊंगा। छोटी क्यूई, आज मेरा श्रृंगार, क्या यह उचित है? महोदया, आज तो बहुत सुंदर है। इतना घबराई क्यों हो? डर के कारण ही तो श्री फांग को यह पसंद नहीं है। मैं तो बस डर रही थी कि मेरे पति की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए। आपका यह घर तो सचमुच विशाल है। मैडम नानफू वास्तव में एक बहुत सुंदर महिला है। कल मैं माताजी के दर्शन नहीं कर पाया। आज यह मुलाकात, सचमुच आप स्वर्ग की अप्सरा लगती हैं। श्रीमान शेन, आप वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। श्रीमान फांग, आप बहुत कृपालु हैं। मैं नक्शा लेकर आता हूँ। युनशु, शीघ्र महोदय के लिए शराब डालो। महोदय का अनादर मत करो। महोदय कृपया बैठिए। पहले तुम नीचे जाओ। जी, आखिरकार श्री फांग आ गए। हमें लगा था आप नहीं आएंगे। यह पानी की तलाश का मामला, मुझे भी तैयारी करनी होगी। मालकिन ने चिंता की। ऐसी मालकिन, उसे चिढ़ाना वाकई मजेदार है। यह शराब बहुत उम्दा है। मालकिन, एक और प्याला ले। यह उबाऊ सफेद मोती, ऐसा लगता है सब श्री फांग का आगमन, यह दिलचस्प हो गया है। श्री फांग, यह नक्शा है। आखिरकार लोगों को बचाया जा सकेगा। महोदया, क्या आपको गर्मी लग रही है? हाँ, मौसम शुष्क और गर्म है।
यह सूखे का मौसम है। अगर महोदय ने मदद न की होती तो निश्चित ही सब कुछ बर्बाद हो जाता। महोदय देखिए, आखिर कुआं कहाँ खोदा जाए? श्रीमान शेन, यहाँ और यहाँ भी सब में पानी है, और पानी की मात्रा तो पहले पूरे जिले की सभी कुओं के पानी से भी ज्यादा है। यह जंगली आदमी कहाँ से आया है? यहाँ श्रीमान शेन को बेवकूफ बना रहा है। यह जंगली आदमी कहाँ से आया है? क्या तुम्हारी हिम्मत है कि श्रीमान शेन को धोखा दो? श्रीमान ली, यह एक गलतफहमी है। क्या यह जीवित देवता मास्टर फैंग है? जीवित देवता? कैसा जीवित देवता? महोदय, मैंने पहले ही आधे देवता लियू से मिलवा लिया है। यह आसपास के सभी गांवों में यह तो बिल्कुल एक बूंद पानी भी नहीं है। बिल्कुल सही श्रीमान शेन, यह सोचो तो, लियू बांशियन तो है दूर दूर तक मशहूर महान गुरु। क्या ऐसा है? उसकी कही बात क्या तुम अब भी विश्वास नहीं करते? श्रीमान ली, आपकी बात गलत है। श्री फांग का बाहरी आवाज बस एक कुआं है। पानी की मात्रा अद्भुत है। वह धोखेबाज कैसे हो सकता है? बस संयोग से हो गया। लेकिन अब पूरे जिले में सचमुच एक बूंद पानी नहीं है। सिर्फ हमारे पास कुछ गांवों के जल संग्रहण टैंकों में अभी भी है। बहुत कीमती है ना? बेहतर होगा हमसे पानी खरीद लो। कुछ ही बातें हुई और सब खुल गया। तुम जैसे नौसिखिए, मेरी बातों का कोई फायदा नहीं। श्रीमान शेन, मैं तो अच्छी सलाह दे रहा हूँ। सोच कर देखो, बाद में ऐसा न हो कि लोगों का समय और धन बर्बाद हो। यह आपके करियर के लिए अच्छा नहीं है। श्रीमान शेन, उससे अधिक बात करने की आवश्यकता नहीं। मैं अकेला कार्रवाई करूंगा। निश्चित रूप से लोगों का समय और धन बर्बाद नहीं होगा। मैं अकेला पत्थर से पानी बना सकता हूँ। श्री फांग, क्या यह किंवदंती सच है कि पत्थर पानी बन सकता है? मैंने सोचा था कि यह अतिशयोक्ति है, लेकिन यह सच है। बिल्कुल बकवास। यह किंगशी काउंटी की धरती की नसें सूख गई है। यह जगह तो 9 यिन वाली है। इस मौसम में सैकड़ों लोग भेजे हैं। इसलिए साहब ने सैकड़ों लोग भेजे। 30 फुट तक खोदा। यहाँ तो एक पानी की बूंद भी नहीं है। अगर पहले जांच न की होती तो इस बूढ़े ने हमें ठग लिया होता। बिल्कुल सही। इन सैकड़ों लोगों के लिए भी यह असंभव है। तुम अकेले यह कैसे कर सकते हो? तुम तो साफ तौर पर लोगों को भ्रमित कर रहे हो। विश्वास नहीं होता तो फिर मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ और सच्चाई जानते हैं